Audio Jungle. नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि इन दिनों आसनसोल नगर निगम चुनाव का जो प्रचार है वो अपने शबाब पे है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे लोगों को रिझाने, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में लगी हुई हैं। 43 नंबर वार्ड भी इसका अपवाद नहीं है। 43 नंबर वार्ड में हमेशा से एक टफ फाइट होती है। इस साल भी हम लोग वैसा ही कुछ नज़ारा देख रहे हैं। इस बार 43 नंबर वार्ड से एक बार फिर वामफ्रंट ने माकपा प्रत्याशी आमना खातून को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनको उम्मीद है, वामफ्रंट को उम्मीद है कि इस बार आमना खातून को फतह हासिल होगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में, पिछले निकाय चुनाव में आमना खातून को महज 79 सीटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार वामफ्रंट को उम्मीद है कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा और इस बार आमना खातून को फतह हासिल होगी। मैडम, आपको आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से वामफ्रंट ने अपना प्रत्याशी चुना है। पिछली बार आप चंद वोटों से आप रह गई थी, जीत नहीं पाई थी। इस बार आपको क्या उम्मीद है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको वार्ड के लोगों से? जी, उम्मीद इसलिए है हमें अपने आवाम से कि मेरे हस्बैंड इमरान आलम जो है वो सोशल वर्क करते हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी वो हमेशा वो अपने आवाम के साथ हर मुसीबत, परेशानी, ज़रूरत जो भी होती है उन्हें जब भी होती है तो वो अपने आवाम के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। इसलिए अपने आवाम से इस बात के लिए उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह हमें इस बार मौका दें और अपना अच्छा से बेहतर करने की कोशिश करूँगी इस बार। पिछली बार जब महज 79 वोटों से आप महरूम रह गई थी, क्या फीलिंग हुई थी? जी, फीलिंग रह गई थी कि शायद कुछ ऐसी होगी ना, वजह से थोड़ी सी कमी कहीं रह गई होगी तो हम पीछे रह गए थे। मगर इस बार तो उम्मीद अपने आवाम से इसलिए करते हैं कि अपने आवाम के साथ जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा अपने हर वक्त पहले जो सोशल वर्क करते हैं वो हमेशा साथ रहते ही हैं और वो रहेंगे ही। बस आप लोग से उम्मीद करते हैं इस बार मौका ज़रूर दें हमें इससे कामयाब बनाने के। वार्ड के लोगों का कैसा रिस्पांस है? जी, वार्ड के लोगों से उम्मीद तो है, रिस्पांस अच्छी आ रही है, इसलिए कि इस बार जो है देखते में आ रहा है कि वो हम लोग का ज़रूर साथ देंगे। दोबारा हमें मौका इसलिए अपने आवाम से मांगती हूँ कि हमें मौका दें। 43 नंबर वार्ड जो है मैडम, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इसमें निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी बहुत हैं जो रोज़गार के हिसाब से उतने हाई प्रोफाइल नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। तो एक बहुत बटा हुआ एक वार्ड है। तो यहाँ की अगर आपकी समस्याएं के बारे में बताया जाए कि कौन सी जो प्रमुख समस्याएं हैं इस वार्ड की जिनको आप अगर जीतती हैं तो आप हल करना चाहेंगे? जी, अभी हम तो सब लोगों से मुलाकात हो रही है, सबसे मिलने जा रहे हैं डोर टू डोर। तो आवाम से तो उन लोगों की परेशानी जो सबसे पहले है, पानी के लिए जो समस्या हो रही है वो सबसे मेन पॉइंट है। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पानी के लिए हर जगह यही बात हो रही है कि पानी का उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए पानी का लेकर जो ड्रेन है और रास्ते की जो साफ़ सफाई है वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह जब हम कामयाब हो जाएं तो इस सब चीज़ों को पहले अपने नज़र पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कोशिश करूँगी इस चीज़ को पहले हम करें। तो अभी आप सुन रहे थे आमना जी को, उन्होंने कहा कि किस तरह से वो अगर जीतती हैं यहाँ से तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी कि यहाँ कोई जो पानी की समस्या है उसको हल करने की। उन्होंने बातों ही बातों में अपने शौहर, अपने पति का जिक्र किया, इमरान आलम उर्फ मानी जी का। वो भी पिछले कई लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं समाज सेवा से और राजनीति से। तो हम उनसे भी बात करेंगे। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ एक औरत कामयाबी पाना चाहती हैं तो वहाँ उनके शौहर उनके पीछे डटे हुए हैं, मुस्तैद खड़े हुए हैं। इमरान साहब, आपका भी आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक बार फिर से आपकी वाइफ आमना जी यहाँ से खड़ी हो रही हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार इनके चांसेस कितने हैं? कि चांसेस इंशाल्लाह पूरी होगी
पिछले बार कुछ कमी रह गई होगी हम लोगों से, या आवाम को लगा होगा कि हम उनके किसी लायक या कुछ कहीं हमारी भूल त्रुटि रह गई होगी, जिसके वजह से इंशाल्लाह इन साल बहुत अच्छा रिस्पांस है और हर जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों को बहुत अच्छे से ये किया जा रहा है, इस्तेकबाल किया जा रहा है और लोगों का चाहत है कि आप लोग आएँ और काम करें, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम लोग करने के लिए हैं, बिना कुछ पाए हम आवाम के लिए खड़े रहते हैं हर वक्त हर लम्हा और करते भी आए हैं। पिछले साल कोविड के समय में हम लोगों ने आसनसोल सिटीजन काउंसिल के तरफ से, जो हमारी क्लब है, उन लोगों की तरफ से हम लोगों ने फूड किट का इंतज़ाम किया था। करीब 540 लोगों को हम लोगों ने फूड किट दिया, 540 लोगों को। उसके बाद हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी हम लोग कराते आए हैं, लोगों के शादी ब्याह में भी साथ खड़े रहना गरीबों के लिए। इंशाल्लाह ये हमारी सोच है और ये सोच इंशाल्लाह कायम रहेगी और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच है हम काम करने के लिए आएँ, एक मौका दे इंशाल्लाह काम करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर देखा जाए बंगाल की अगर बात करें और ख़ास करके शिल्पांचल की बात करें तो एक समय इसको वाम फ्रंट का या इसको लाल दुर्ग कहा जाता है, गढ़ कहा जा रहा था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि एक भी सीट विधानसभा में नहीं मिली। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है, आपको लग रहा है कि माकपा को सपोर्ट या वाम फ्रंट को सपोर्ट मिलेगा? देखिए, ये तो सभी को पता है कि जो पिछले विधानसभा में जो खेल खेला गया या जो राजनीति किया गया है, यहाँ टोटली डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चला है बीजेपी वर्सेस टीएमसी की तरफ से। वो पॉलिसी हिंदू वर्सेस मुस्लिम जिसके खिलाफ है। हमारी प्राथमिकता है, हमने पिछले मैसेज में भी मैंने दिया है और हमारी चाहत हमारी सोच है कि कम से कम इस चीज़ को दूर किया जाए। मैं चाहता हूँ डिफरेंस कास्ट हो सकते हैं, डिफरेंस मज़हब हो सकते हैं, डिफरेंस भाषा पोशाक सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन भाईचारा इखलाक अपना है, इसको बनाए रखें। क्योंकि हम जिस जगह पे हैं और इस इलाके में हम लोग हिंदू मुस्लिम और बंगाली भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा मिक्स पॉपुलेशन है। हम लोग इस इलाके को एक साथ एकजुटता के साथ रखना चाहते हैं कि सब आपसी भाईचारा के साथ रहें। मज़हब अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, लेकिन आपसी भाईचारा अलग नहीं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जैसे रहते थे वैसा एक माहौल तैयार करें। इसके लिए सभी की ज़रूरत पड़ेगी, सभी समाज के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और सभी से हमारा अपील है कि इसको मिलजुल कर एक नया समाज बनाएं ताकि हम लोग एक साथ आपसी भाईचारा के साथ रह सकें। आने वाले चुनाव में वाम फ्रंट के सिचुएशन की या वाम फ्रंट की प्रोबेबिलिटी की संभावना का किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे वाम फ्रंट की तरफ से इस बार निकाय चुनाव में मैक्सिमम यंग जनरेशन को टिकट दिया गया, कैंडिडेट किया गया और पार्टी की ये प्राथमिकता है कि यंग जनरेशन काम करने में ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और अपने ऊर्जा के साथ लोगों के साथ मिलेंगे और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ये वाम फ्रंट की सोच है, क्योंकि हम लोगों का सोच ये है कि हम आवाम तक जाएं, आवाम तक जो कॉरपोरेशन से सुविधा आ रही है आवाम तक पहुँचे। हम लोगों का मकसद है काम करना, ना कि और दूसरे वजह से वैसे होता है कि पॉकेट पे जाना या कुछ ये करना। मकसद ये नहीं, मकसद सिर्फ काम करना, आवाम तक पहुंचाना, ताकि आवाम ये याद रखे कि भाई ये सही था और आज जो आया है यही सही है। आगे इंशाल्लाह उम्मीद रहेगा तो आगे इसे वही रखें। आप डोर टू डोर जा रहे हैं मैडम के साथ, तो कैसा रिस्पांस इस वार्ड के लोगों का मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और लोगों की चाहत है कि भाई आप लोग आएँ और कम से कम इस सेवा को आप लोग प्रदान करें। मैडम, आखिरी सवाल आपसे, अभी कोरोना का समय चल रहा है और सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ख़ास करके प्रचार को लेकर, तो इन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए प्रचार करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? जी, अभी तो कोविड लेकर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपने आवाम से भी कहूँगी कि सब अब मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें सब और सेफ रहें। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है। चुनाव तो आएंगे ही, चुनाव चले भी जाएंगे, कल चला जाएगा। बस अपने आवाम से यही उम्मीद करती हूँ कि वादा तो सभी क्या करते हैं, हर दौर में हम साथ निभाया करते हैं। कोई उम्मीद है इस चीज़ की, कोशिश करती हूँ कि इंशाअल्लाह कामयाब हूँ। जी हाँ, आमना जी का कहना है कि वादे तो सभी करते हैं लेकिन खरे बहुत कम उतरते हैं। इनका कहना है कि इनकी वाम फ्रंट या माकपा सिर्फ वादे नहीं करती है, अपने वादों पे खरे भी उतरती है। इसलिए ये चाहते हैं कि 43 नंबर वार्ड की जनता इस बार इन पे विश्वास जताए और इनको पूरी उम्मीद है और इनका दावा है कि जो रिस्पांस इनको प्रचार के दौरान मिल रहा है, इस बार इनको लग रहा है कि जो कमी पिछली बार
रह गई थी, जो खलिश पिछली बार रह गई थी, वो इस बार पूरी हो जाएगी और इस बार यहाँ के जनता का आशीर्वाद इनको मिलेगा और 43 नंबर वार्ड में वाम फ्रंट की ही जीत होगी। तो हम बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। हम आपको ऐसे ही 106 वार्डों के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से आपको मिलवाते रहेंगे, उनको आपसे रूबरू करवाते रहेंगे और इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी को अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।